अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2024 के अंदर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया है, तो उनके लिए बिग अनाउंसमेंट ये है कि पंजाब हुकूमत ने उनके लिए होनहार स्कॉलरशिप का आगाज़ किया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अगर आपने होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, किस वेबसाइट पर कहां पर जाकर आप लोगों ने ऑनलाइन जो है वो अपना अकाउंट बनाना है और अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है उस स्कॉलरशिप के लिए। तो ये सारी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इस वेब पेज के ऊपर आ जाना है। ये वाला जो वेब पेज है, जो वेब पोर्टल है, इस वेब पोर्टल का लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस वेब पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। यहां पर देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखें तो आपके सामने पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। आप लोगों ने ये देख लेना है कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया कंडीशंस बताई हुई हैं कि आपकी एज जो है वो 22 ईयर से कम होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपके मंथली जो घर की इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ डिटेल्स हैं। और अगर आपने मेडिकल में एडमिशन लिया तो आपकी कितनी परसेंट होनी चाहिए, परसेंटेज। तो ये परसेंटेज वगैरह ये सारी डिटेल मैंने अलग एक वीडियो के अंदर कवर की है जिसमें ये क्राइटेरिया और ये सारी डिटेल जो है वो मैंने बताई है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं कौन से नहीं, तो वो आप लोगों ने वीडियो देख लेनी है। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये कुछ क्राइटेरिया आपके सामने मार्क्स की परसेंटेज लिखी हुई है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबल है, तो यहाँ पर आपके सामने ये डिसिप्लिन वाला ऑप्शन है। इसके ऊपर ये तमाम वो प्रोग्राम्स हैं जिनमें से किसी एक के अंदर भी अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबल हैं। किसके लिए? इस स्कॉलरशिप के लिए आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ये देखना है कि क्या आपने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है क्या वो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन है। इस पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट वन आपको यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मिल रहा है। ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जो इस स्कॉलरशिप के अंदर शामिल हैं। तो ये वो तमाम यूनिवर्सिटी हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है तो आप यहाँ से वो यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया तो ये तमाम वो कॉलेजेस हैं जो इस लिस्ट के अंदर शामिल है। मतलब इनमें से किसी एक कॉलेज के अंदर अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और उसके अलावा अगर आपने किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर हम क्लिक करें तो ये वो मेडिकल पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आपने एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर एडमिशन लिया तो आप एलिजिबल हैं। अब हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हमने अपने प्रोफाइल बनानी है और कैसे जो है हमने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपने चूंकि अभी तक अकाउंट बनाना ही नहीं है तो आपने क्या करना है, ये रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने कुछ अपनी डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है और अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी नेशनलिटी वो सिलेक्ट करनी है, तो ये पाकिस्तानी ही रहने देनी है। उसके बाद आप जो है सिलेक्ट करेंगे आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटी के अंदर या मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया है अपने इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नाम सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने अपनी ईमेल जो है वो लिखनी है, फिर आपने अपना पासवर्ड लगाना है और उसको कंफर्म करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहां पर आपने क्या करना है, सिंपल अपना यूजर नेम लिखना है जो आपका लगाया है आपने, और फिर आपने जो है वो अपना पासवर्ड लिख देना है और फिर ये जो नंबर आपको दिख रहा है कैप्चा वो यहां पर एंटर करना है और फिर साइन इन पे क्लिक करना है और फिर आपके सामने आप लॉग इन कर जाएंगे और उसके बाद आपकी डिटेल जो है वो आप लोगों ने एंटर करनी होगी। अब मैं लॉगिन करता हूं, उसके बाद हम अगली डिटेल को देखते हैं। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो ये वाला पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो नंबर 1 सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो है वो टिक किया हुआ है, तो आपने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोबारा से जो है वो देख लेना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपने डिटेल एंटर करनी है वो आपने पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। पर्सनल डिटेल में आप क्या एंटर करेंगे, आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके अलावा मिडिल नेम है तो वो लिखना है और लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना फादर नेम जो है वो एंटर कर लेना है और उसके बाद आपने जेंडर जो है वो
सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिलीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने फ़ोन नंबर, होम फ़ोन नंबर लिख देना है और फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने जो है वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट की होगी वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी और उसके बाद आपने जो है वो अपना डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को आपका जो है वो एडमिशन हुआ है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद जी आपने क्या करना है, अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपने अपना डिसिप्लिन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से डिसिप्लिन के अंदर आपने एडमिशन लिया है और उसके बाद आपने अपनी डिग्री का टाइटल जो है वो लिख देना है। ये लिख लेने के बाद फिर आपसे कुछ डाटा पूछा जा रहा है, वो क्या डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी पूछी जा रही है, वो आपने यहाँ पर लगानी है। फिर आप अपना डोमिसाइल जो है वो सिलेक्ट करेंगे और डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने अपनी मंथली इनकम लिखनी है यहाँ पर, जो आपकी घर की मंथली इनकम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे फैमिली इनकम। और फिर आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है और फिर नेशनैलिटी आप सिलेक्ट करेंगे, अगर डुअल नेशनैलिटी है तो आप वो कंट्री भी सिलेक्ट करेंगे। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद टॉप पर भी एक ऑप्शन है आपके पास अपलोड इमेज। आपने अपनी फोटो जो है वो पासपोर्ट साइज अपलोड करनी है और उसका साइज जो है वो लेस देन 200 KB से होना चाहिए, कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगी। ये तमाम डिटेल एंटर करने के बाद जब आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप आ जाएंगे एड्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर आपने अपनी एड्रेस की जो है वो इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। अब एड्रेस की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या एंटर करना है देखें तो कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद मेलिंग एड्रेस आप लिखेंगे यहाँ पर अपनी डिटेल। फिर तीसरे नंबर पे आपने लिखना है कि अपना प्रोविंस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके अलावा आप सिटी को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका ये जो एड्रेस अभी लिखा है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है ये दोनों सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे और ये डाटा आपका नीचे भी लिखा आ जाएगा। फिर आपने फिर क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे एजुकेशनल वाले पोर्शन के ऊपर। यहां पर आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। एजुकेशनल डिटेल्स में क्या है, नंबर 1 आप लोगों ने क्या करना है, अपने मैट्रिक का पहले डाटा एंटर करना है, फिर आपने अपना इंटर का डाटा एंटर करना है। दो ही तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, मैट्रिक और इंटर, वो डाटा आप लोगों ने लिखना है। उसमें क्या क्या है देखिए, तो सबसे पहले आपने मैट्रिक में मैट्रिक जो है प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद आप जो है अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे और फिर जो है वो आप डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे कि मैट्रिक में आपका डिसिप्लिन साइंस था या आर्ट्स था। उसके बाद आप अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे। ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद आपने जो है वो टोटल मार्क्स यहाँ पर अपने लिख देने हैं। टोटल मार्क्स लिखने के बाद फिर आपने जो है वो अपना इंटर का डाटा जो है वो एंटर करना है। इंटर के डाटा में भी यही चीज़ें पूछी जा रही हैं, कौन सी, नंबर 1 आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, नंबर 2 आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, वो आर्ट्स था या साइंस था, फिर आप अपने ऑब्टेन मार्क्स और फिर टोटल मार्क्स लिखेंगे। और अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल किया है तो फिर उनके सर्टिफिकेट्स भी आप लोग अपलोड करेंगे यहाँ पर। फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है वो आप आ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का मतलब क्या है कि क्या कहीं आप अभी जॉब कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर कुछ डाटा देना होगा और अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी डाटा नहीं देना है। फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव नेक्स्ट पे आएंगे तो फिर आपने अपनी पेरेंट की डिटेल जो है वो एंटर करनी है। पेरेंट्स मतलब अपने वालिदैन की डिटेल, वो क्या, यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले आपसे फादर की डिटेल पूछी जा रही है। फादर की डिटेल के अंदर क्या है जी, फादर का नेम लिखेंगे, उसका CNIC नंबर लिखेंगे, उसका प्रोफेशनल स्टेटस लिखेंगे। उसके अलावा आपने यहाँ पर उसका ग्रेड लिख देना है, अगर वो जॉब कर रहे हैं कौन सी ग्रेड में जॉब करते हैं। उसके बाद द NTN नंबर, अगर आप जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो उसका एक NTN नंबर होता है, वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने अपने वालिद का जो स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट करना है, मतलब वो अलाइव है या नहीं। उसके बाद जो है वो कुछ कंपनी का नाम लिखना है जहाँ पर वो जॉब करते हैं और उनका मोबाइल नंबर और उनकी मंथली जो सैलरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसी तरह आप लोगों ने अपनी मदर का जो डाटा एंटर करना है, क्या मदर नेम सेलेक्ट करेंगे, मदर का CNIC नंबर आपने लिखना है, मदर का प्रोफेशन लिखना है यहाँ से और मदर का ग्रेड लिखना है। इसी तरह NTN नंबर लिखेंगे आप। इसी तरह उसका स्टेटस भी आप सिलेक्ट करेंगे, अलाइव है या नहीं, और कंपनी नेम, मोबाइल नंबर और उनकी मंथली सैलरी या इनकम। ये सारी डिटेल पेरेंट की लिख लेने के बाद
आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर फैमिली मेंबर के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। फैमिली मेंबर का मतलब क्या है कि आपने पेरेंट्स की डिटेल तो एंटर कर ली है, आपके भाई बहन उनकी डिटेल्स जो है वो आप एंटर करेंगे। जितने भी आपके भाई बहन हैं उनकी 1 बाय 1 आप डिटेल जो है वो एंटर करेंगे। यहाँ पर देखें तो ऐड, क्लिक टू ऐड का ऑप्शन आपको मिल रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ये देखें डिटेल्स पूछी जा रही हैं। नंबर 1 क्या, फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे, उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, वो ब्रदर है सिस्टर है वो लिखेंगे। फैमिली मेंबर ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करता है, उसके अलावा किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसका डेजिग्नेशन क्या है और उसकी मंथली इनकम। इसी तरह 1 बाय 1 जितने भी आपके भाई बहन हैं उनकी डिटेल आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन अगर आपके भाई बहन छोटे हैं या जॉब ही नहीं करते या ऐसा कोई काम ही नहीं करते तो फिर आपने यहाँ पर नन जो लिख देना है हर एक बॉक्स के अंदर। फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस ऑप्शन पर आ जाएंगे जहां पर आपने जो है वो फैमिली एसेट इनकम जो है ऑन मंथली बेस आपने एंटर करनी है। वो क्या कि आपके घर में जो सैलरी के अलावा बाकी कोई अमाउंट आती है, जैसे कि कोई आपका घर है वो अपने रेंट पे दिया हुआ है, या कोई प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी हुई है, या कोई शॉप है वो रेंट पे दी हुई है, या कहीं और से पैसे आते हैं तो वो अपने डिटेल यहाँ पर एंटर करनी होगी। यहाँ पर देखें तो प्रॉपर्टी के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है, वो किसकी है, फादर मदर, ये सब कुछ आपके सामने है। और उसके अलावा जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। ये डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद सिंपल आपने फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आप नए टैब के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो नंबर 1 जो आपसे चीज़ पूछी जा रही है वो है हाउस रेंट। यहाँ पर आप बताएंगे कि आप अगर आप किराए के घर पे रहते हैं तो उसका हाउस रेंट क्या है, वो डिटेल यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके अलावा यूटिलिटीज़ जो एनुअली हैं उनकी डिटेल आपसे पूछी जा रही है कि जो आपका बिजली का बिल होता है, गैस का बिल होता है, इंटरनेट का बिल, तो इस तरह की चीज़ें मिलाकर आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पर देखें तो टेलीफोन ईयरली आपने उसकी फ़ी लिखनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ईयरली बिल लिखना है, यहाँ पर उसी तरह गैस का ईयरली बिल लिखना है, और इसी तरह वाटर का जो है वो ईयरली बिल लिख लेने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है जी, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई करंट मार्केट वैल्यू है, जैसे आपके पास वो पूछा जा रहा है कोई ट्रांसपोर्ट ऐसी कोई चीज़ जैसे बाइक है, जैसे कार है आपके पास, या इस तरह की कोई चीज़ है आपके पास, तो अगर आप यस करेंगे तो फिर आप उसकी डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। देखें यहाँ पर क्या डिटेल है, मोटर है या कार है, मोटर बाइक है या कार है, वो आप लिखेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसका मॉडल, उसका इंजन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी डिटेल लिखेंगे। तो इससे बचने की बजाय आपने क्या कर देना है, नो के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा अगर नहीं है तो। जब सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में आपने सिंपल क्या क्या अपलोड करना है, उनकी तस्वीरें आपने बना के रख लेनी है और साथ यहां पर अपलोड कर देना है। क्या क्या इसमें है देखें तो आपने नंबर 1 आपने जो है वो अपने CNEC का जो फ्रंट साइड है वो अपलोड करनी है, यहां पर आपने बैक साइड क्लिक करके अपलोड करनी है, यहां पर आपने अपने मैट्रिक या O लेवल का सर्टिफिकेट जो है उसकी इमेज अपलोड करनी है, यहां पर आपने क्लिक करके अपने इंटर या A लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, और फिर यहां पर कहा जा रहा है क्लिक टू अपलोड डोमिसाइल जो आपका है वो आप अपलोड करेंगे उसकी पिक्चर, और लास्ट वन आप एफिडेविट जो शुरू में आपको दिया गया था जो आपकी मंथली सैलरी का होता है या इनकम का होता है वो आप यहां पर अपलोड कर देंगे। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आप लास्ट वन यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है और आपको कहा यह जा रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रिव्यू कर लें। सबमिट होने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो एडिटेबल नहीं होगी, तो आप रिव्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसको रिव्यू कर सकते हैं और प्रीवियस पेजेस के ऊपर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस स्कॉलरशिप के लिए चली जाएगी उस यूनिवर्सिटी के पास जिस यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया हुआ है। फिर वहां पर आपको नोटिस के जरिए बता दिया जाएगा कि आप लोगों का इंटरव्यू है, फिर उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट लगेगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं उन स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है होनहार स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाजमी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।